नमस्कार एस्ट्रोटेक लैब में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के हेल्दी टिप्स में हम देखते हैं किस तरह से मानसिक ऊर्जा को हम अनंत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। बाहर के संसार को पाने के लिए एक लगन पैदा करनी पड़ती है और भीतर संसार बनाने वाले को पाने के लिए एक बेचैनी। भीतर परमात्मा को पाने की बेचैनी जितनी अधिक होगी, बाहर की दुनिया उतनी ही चैन से हम जी सकेंगे। गैलीलियो का नाम तो आपने सुना होगा। गैलीलियो को आजीवन गृह कैद झेलना पड़ा जब उन्होंने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। उनका यह कथन तात्कालिक धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। भारत में जब 24 साल पहले एक डॉक्टर वैज्ञानिक ने सुअर का दिल एक मनुष्य को ट्रांसप्लांट किया और मरीज 7 दिन बाद मल्टी ऑर्गन फेल्यूर से मर गया, तो कोर्ट ने उसे सजा मिली। उसका अस्पताल उग्र लोगों ने जला दिया। लेकिन आज जब अमेरिका ने यह सिद्ध किया कि मनुष्य को सुअर का दिल लगा सकते हैं, जिन ट्रांसप्लांट असमान जीवों के अंग प्रत्यारोपण की दुनिया में यह नई क्रांति मानी गई। भारत सहित पूरी दुनिया ने यह माना। भारत में तार्किक सोच दार्शनिक चिंतन में तो थी, लेकिन समाज में किस्सागोई के जरिए बात कहने का चलन था, जो बाद में शोषण का जरिया बन गया। यही कारण है कि आज भी जन विमर्श भावनात्मक मुद्दों पर जाकर ठहर जाता है और वास्तविक मुद्दे हवा में उड़ जाते हैं। राजनीतिक वर्ग को यह सहज लगता है कि वह जन विमर्श को उपजाति, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, अन्य छोटी छोटी बातों में उलझा दे, ताकि वास्तविक लोक कल्याण दूर दूर तक किसी के सोच में न आए। पिछले 32 वर्षों में जीडीपी में भारत दुनिया में 25 खाने से कूदकर आज 5वें स्थान पर है। लेकिन मानव विकास सूचकांक में यह रैंकिंग 130 है। इसका मूल कारण समाज में तार्किक और वैज्ञानिक सोच की कमी है। हमारी जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन सोच अभी भी सीमित ही है। इस सोच को नई राह, नई दिशा अगर नहीं मिली, तो बैठे हुए बाकी सोच विचार उनके जीवन को गुमराह कर सकते हैं, जो हम आजकल देख रहे हैं। तर्कशास्त्र के औपचारिक और अनौपचारिक दोषों से हमें उन्हें वाकिफ कराना होगा। स्वस्थ सोच, स्वस्थ समाज और स्वस्थ गवर्नेंस तभी संभव है। डोरिस डेबो नॉर्वेगेट की गणित की शिक्षिका थी, जिन्हें कैंसर बताया गया और कहा गया कि कुछ महीने में वह दुनिया छोड़ सकती है। यह सुनकर वह स्तब्ध हुई, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने डॉक्टरों से कहा कि मैं नहीं मरूंगी, 25 साल और जीऊंगी और बहुत सारे बच्चों को मुझे पढ़ाना है, वो मैं पढ़ाऊंगी। उसके इस एक संकल्प ने उसने 4 बार कैंसर को हराया। जब वह मरी, वह तो कैंसर से नहीं मरी। इस घटना का तात्पर्य यह है कि आप अपनी एकाग्रता और ऊर्जा कहाँ रखते हैं, उसे से यह तय होता है कि आप कहाँ जाएंगे। अगर आप विपत्ति और उसके द्वारा पेश गई चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह विचार विली जॉली इन लेखक के हैं। तो आप प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने के लिए अपनी एकाग्रता को इस सपने पर केंद्रित करना होगा जो आपने सोचा है, जो आप बनना चाहते हैं। विपत्ति के बावजूद आप सफल होंगे। हम कभी किसी न किसी समस्या से, किसी तरह से परिवर्तन या विपत्ति से गुजरेंगे। इसलिए बाधाओं को पार कर देखने की क्षमता हमें बढ़ानी होगी। उस तरह से हमारी भविष्य की रणनीतियाँ, योजना बनानी होंगी। खुद से सवाल पूछने होंगे, वह बड़ी तस्वीर क्या है
आपका भविष्य का है, आपके भविष्य पास क्या योजनाएं हैं, विपत्ति को दोबारा होने से कैसे रोक सकते हैं, आप खुद को कुछ सालों बाद किस मुकाम पर पाना चाहते हैं। इस तरह से वास्तविकता को स्वीकार कर आप विपत्ति का इस्तेमाल करके अनुभव ग्रहण कर सकते हैं। मित्रों, महान दिमाग के खुद के कुछ उद्देश्य होते हैं और साधारण दिमाग में दूसरों की इच्छा होती है। इसलिए आप ध्यान दें कि अपने जीवन को एक नई सही दिशा और स्वस्थ दिशा दें। ऐसे कुछ रोचक तथ्यों के साथ हम अगले वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।